दो तीन मुद्दे हैं। एक तो जिन कारणों से परसों की घटना हुई और हमारे 8 साथियों को 4-5 पार्टी के उनको सस्पेंड किया गया, और वो पहली दफ़ा मैं समझता हूं कि मैंने देखा कि ये सस्पेंडेड एमपीज़ गांधी जी की प्रतिमा के नीचे रात भर रहे, सोए भी यहीं और अभी उठे। तो रीज़न ये था कि जिस तरह से ये किसानों के संबंधित बिल जो किसानों से संबंधित है, जो जिस तरह से सदन में पास हुआ, उस पर आक्रोश था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को। बिल पे क्लास टू क्लास कोई वोटिंग नहीं हुई, बिल पे रेजोल्यूशन जो थे उस पे कोई वोटिंग नहीं हुई, जो अमेंडमेंट्स थे अपोजिशन की तरफ से उन पे कोई वोटिंग नहीं हुई। और मैंने कोट किया यहाँ अरुण जेटली जी को ही कि अगर कोई एमपी वोटिंग के वक्त डिवीजन मांगता है और अगर डिवीजन नहीं दिया जाता है और बिल पास होता है, वो बिल जो पारित किया जाता है वो गैर कानूनी होता है। ये मैंने अरुण जेटली को यहाँ अभी कोट किया। मैंने हाई कोर्ट मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कोट किया कि कुछ साल पहले जब उत्तराखंड के अंदर स्पीकर ने डिवीजन अलाउ नहीं किया था, तो हाई कोर्ट ने उसके साथ कहा था कि ठीक है, डिवीजन की जरूरत नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट चली गई कि डिवीजन अलाउ करना चाहिए। तो यहाँ क्यों उन्होंने डिवीजन अलाउ नहीं किया? तो इसका मतलब है जो कानून पास हुआ है वो पार्लियामेंट की सहमति से नहीं हुआ है, उसमें विपक्ष का कोई रोल नहीं है। इसीलिए हमने राष्ट्रपति जी को भी कल 15 पार्टीज ने लिखा है कि वो इस कानून को अपनी स्वीकृति न दें, अपनी सहमति न दें पास करने, उसे वापस भेज दें। एक तो ये हुआ। तो लेकिन जहाँ तक बाईकाट का संबंध है, बाईकाट हमने 3 चीज़ों के लिए किया। बाईकाट क्या है कि जब तक इसमें जो बिल में प्रावधान है कि किसान कहीं भी अपनी जो फसल है बेच सकता है देश में प्राइवेट मार्केट में, तो इसमें एक नया बिल बनाना चाहिए जिसमें ये प्रावधान होना चाहिए कि जो भी प्राइवेट प्लेयर खरीदेगा वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा। ये अनिवार्य बनाना होगा प्राइवेट परचेजर के लिए भी कि उसको खरीदना होगा एमएसपी के रेट पर। दूसरा हमने बताया कि स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर जो रिकमेंडेशन है उसके आधार पर एमएसपी फिक्स करना चाहिए। तीसरा हमने कहा कि अगर सरकारी कोई भी एजेंसी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एजेंसी है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो जब किसानों से खरीदेगी अनाज, तो वो भी एमएसपी से नीचे नहीं खरीदनी चाहिए। जब तक ये 3 चीज़ें सरकार सदन के अंदर नहीं कहती है कि ये करेगी, तब तक हम बाइकआउट करेंगे। वो बाद की बात है, अभी तो हम सदन चल रहा है तो अभी हम उसकी बात कर रहे हैं, बिल की बात कर रहे हैं। बाइकआउट में कितनी पार्टियां हैं जो कि बाइकआउट कर रही हैं और कब तक बाइकआउट कर रहे हैं? अभी बाइकआउट जो हम लोगों ने सिग्नेचर कल किए हैं वो 15 पॉलिटिकल पार्टीज ने किए हैं। वो सब दक्षिण पूरे देश के हैं, वो ईस्ट के हैं, वेस्ट के हैं, नॉर्थ के हैं, साउथ के हैं, सेंट्रल इंडिया के हैं। नहीं, लेकिन उस पर हमने कंडीशन नहीं रखी है, कंडीशन हमने किसानों पर रखी है, वो रिक्वेस्ट की है हमने। 8 जो सस्पेंड किए हैं उनको वापस आने की हमने रिक्वेस्ट की है, लेकिन हाउस जो हमने बाइकआउट किया है वो किसानों के मुद्दे पे किया है कि ये 3 चीज़ें सरकार को करनी चाहिए कि एमएसपी लागू होना चाहिए प्राइवेट खरीदने वाले पर भी, एमएसपी स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर फिक्स होना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी या एफसीआई अगर अनाज खरीदेगी तो वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगी। इन चीज़ों पर हमने बाइकआउट किया। धन्यवाद।